मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस टर्नर सिंड्रोम के कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन स्टडीज़ हैव बिगन टू शेड सम लाइट। एज जैसे हमने मेंशन किया अर्लियर, दोनों एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग गैमेट oogenesis और इसेंशियल होते हैं फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द ओवरीज। फीटल डेवलपमेंट के दौरान ओवरीज कंटेन करती है एज मेनी एज 7 मिलियन oocyte। oocyte ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाते हैं सो दैट बाय द मिनार्की उनका नंबर जो है डिविंडल होता है टू अ मियर 4 लाख नहीं 4 लाख। और जब मीनोपॉज हो जाता है फ्यूअर देन 10,000 रह जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में फीटल ओवरीज डेवलप करती है नॉर्मली अर्ली इन द एम्ब्रियोजेनेसिस, लेकिन एब्सेंस सेकंड एक्स क्रोमोसोम की लीड करती है टू एक्सेलरेटेड लॉस oocytes का, जो कि कंप्लीट होता है बाय एज ऑफ 2 ईयर्स। इन अ सेंस इसीलिए मीनोपॉज होता है बिफोर मेनार्की और ओवरीज रिड्यूस हो जाती है टू एट्रोफिक फाइब्रस स्ट्रैंड्स, डिवॉइड होती है ओवा और फॉलिकल से, स्ट्रीक ओवरीज कहलाती है। क्योंकि पेशेंट विद टर्नर सिंड्रोम को अदर नॉन गोनेडल एब्नॉर्मलिटी भी होती है, तो ये फॉलो करता है कि जीन रिक्वायर्ड जो होते हैं फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोमेटिक टिश्यूज आल्सो मस्ट रिजाइड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अमंग द जीन्स जो इन्वॉल्व होते हैं टर्नर फिनोटाइप में इज द शॉर्ट स्ट्रेचर होम्योबॉक्स एच शॉक्स SHOX जीन, जो कि XP22.33 पे होता है, और ये वन ऑफ द जीन है जो कि एक्टिव रहता है दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में, और ये यूनिक है इन हैविंग एन एक्टिव होमोलॉग ऑन अ शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम। थस दोनों नॉर्मल मेल और फीमेल्स को दो कॉपी एक्टिव कॉपीज होती हैं इस जीन की। लॉस एक कॉपी का SHOX जीन का राइज देता है शॉर्ट स्ट्रेचर। इंडियन डिलीशन SHOX जीन की नोट की गई 2% to 5% में ऑफ अदरवाइज नॉर्मल चिल्ड्रन विद शॉर्ट स्ट्रेचर, जबकि लॉस एक कॉपी SHOX का एक्सप्लेन करता है ग्रोथ डेफिसिट इन द टर्नर सिंड्रोम। सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन अदर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर जैसे कि कार्डियक मेलफॉर्मेशन और एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़। क्लियरली सेवरल अदर जीन जो लोकेटेड होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अब समझिए, देखिए हमने देखा साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर जो इन्वॉल्व करते हैं सेक्स क्रोमोसोम को, हमने कहा फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम मैटरनल या पैटर्नल रैंडमली इनएक्टिवेट हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इसको लायन हाइपोथेसिस कहा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दो या ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम्स विथ वन वाई क्रोमोसोम एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। Patients have testicular atrophy, sterility, reduced body hair, gynecomastia and यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस। ये ज़्यादा कॉमन होता है कॉज ऑफ मेल स्टेरिलिटी। टर्नर सिंड्रोम में या तो पार्शल या कंप्लीट मोनोसोमी होती है जीन्स की ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। मोस्ट कॉमनली जो होता है कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम 45X एंड लेस कॉमनली बाय मोसेसिज्म या फिर बाय डिलीशंस जो इन्वॉल्व करती हैं शॉर्ट आर्म को ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। शॉर्ट स्टेचर, वेबिंग नेक, टी क्यूबिटस वेल्गस, कार्डियोवैस्कुलर मेलफॉर्मेशन, एमिनोरिया, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक और फाइब्रोटिक ओवरीज जो है ये टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगल जीन डिसऑर्डर जो कि होते हैं विथ एटिपिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तीन ग्रुप ऑफ डिजीजेज रिजल्ट करती है फ्रॉम द म्यूटेशन जो अफेक्ट करती है सिंगल जीन को, और ये नहीं फॉलो करती है मेंडेलियन रूल ऑफ द इनहेरिटेंस। एक तो डिजीजेज जो कॉज होती है बाय ट्रिपलेट रिपीट म्यूटेशंस की वजह से, दूसरी डिजीजेज जो कॉज होती हैं बाय म्यूटेशंस इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, तीसरा डिजीज जो एसोसिएटेड होती है विद एल्ट्रेशन ऑफ इम्प्रिंटेड रीजन्स ऑफ द जीनोम। सबसे पहले देखते हैं ट्रिपलेट रिपीट म्यूटेशंस। देखिए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम इसमें आ जाता है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है ना प्रोटोटाइप है ऑफ द डिजीज़ जिसमें कॉजेटिव म्यूटेशन होती है इन द लॉन्ग रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अदर एग्जांपल्स डिजीज़ के एसोसिएटेड हैं विद द ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन, वो हंटिंगटन डिजीज़ है और मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। तो इस तरह की म्यूटेशन अब कॉज कराती है अबाउट 40 डिजीज़ और डिसऑर्डर डिस्कवर हुए हैं सो फार, वो एसोसिएटेड होते हैं विथ न्यूरो डीजेनरेटिव चेंजेस के साथ। हर तरह की इस कंडीशन में एम्प्लीफिकेशन स्पेसिफिक सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स की विद द जीन disrupts its function. Certain unique feature trinucleotide repeat mutations के डिस्क्राइब लेटर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटिपिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के लिए ऑफ द एसोसिएटेड डिजीज़। नेक्स्ट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम रिजल्ट करता है फ्रॉम अ म्यूटेशन इन द FMR1 जीन जो कि मैप करता है टू XQ27.3 एंड इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज मेंटल रिटार्डेशन का जेनेटिक कॉज आफ्टर द डाउन सिंड्रोम। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है इन 1550 फॉर मेल्स एंड 1 in 8000 फॉर फीमेल्स। ये सिंड्रोम जो है ना ड्राइव करता है अपना नाम फ्रॉम द कैरियोटाइपिक अपीयरेंस एक्स क्रोमोसोम की इन द ओरिजिनल मेथड ऑफ द डायग्नोसिस। कल्चरिंग पेशेंट के सेल्स जो है इन फोलेट डेफिशिएंट मीडियम में टिपिकली शो करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्टेनिंग
या फिर कॉन्स्ट्रक्शन शो करते हैं इन द लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ये मेथड अब सप्लांट हुआ है बाय डीएनए बेस्ड एनालिसिस ऑफ द ट्रिपलेट रिपीट साइज। क्लिनिकली अफेक्टेड जो मेल्स हैं उनको मॉडरेट टू सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होती है, ऑल्दो द एक्सटेंट ऑफ इम्पेयरमेंट हाईली वेरिएबल है। ये अनयूजुअल नहीं है फॉर सम चिल्ड्रन टू इनिशियली बी डायग्नोस्ड विथ ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स। टिपिकल फिजिकल फिनोटाइप इंक्लूड करता है लॉन्ग फेस विथ लार्ज मैंडिबल, लार्ज इवर्टेड ईयर्स, लार्ज टेस्टिकल्स, मैक्रो ऑर्किडिज्म। ऑल्दो कैरेक्टरिस्टिक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की ये एबनॉर्मिटीज़ ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती या फिर क्वाइट सब्टल हो सकती हैं। द ओनली डिस्टिंक्टिव फिजिकल एबनॉर्मिटी जो कि डिटेक्ट की गई है इन एटलीस्ट 90% ऑफ द पोस्ट प्यूबर्टल मेल विथ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वो है मैक्रो ऑर्किडिज्म। एज विथ ऑल एक्स लिंक डिजीज, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है ना वो प्रीडोमिनेटली अफेक्ट करता है मेल्स को। एनालिसिस सेवरल पेडिग्री की हाउएवर शो करती है कुछ पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द अदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, वो इंक्लूड करते हैं। देखिए ये है ना फ्रेजाइल एक्स पेडिग्री, इसमें देखें एक्स एंड वाई क्रोमोसोम शोन है। नोट करें कि इन द फर्स्ट जनरेशन ऑल द सन्स जो है वो नॉर्मल हैं एंड ऑल द फीमेल्स कैरियर्स है जो हार्बर करती हैं प्री म्यूटेशन को। oogenesis के दौरान कैरियर फीमेल जो है उसमें जब होती है तो प्री म्यूटेशन एक्सपेंड करती है टू फुल म्यूटेशन के अंदर। हैंस इन द नेक्स्ट जनरेशन सारे मेल्स जो इनहेरिट करते हैं एक्स को विथ फुल म्यूटेशंस वो अफेक्ट होते हैं। हावेवर सिर्फ 50% फीमेल जो इनहेरिट करती हैं फुल म्यूटेशंस को वो अफेक्ट होती हैं और ऑफन माइल्डली, सिर्फ माइल्डली होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कैरियर मेल्स देखिए। अप्रोक्सीमेटली 20% मेल्स जो कि पेडिग्री एनालिसिस से नॉन हुए टू कैरी द फ्रेजाइल एक्स म्यूटेशन वो मैनिफेस्ट नहीं करते द टिपिकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्रेजाइल एक्स की ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। जैसा कि हम बाद में देखेंगे द कैरियर मेल्स जो हैं उनको ट्रांसमिटिंग मेल्स भी कहा जाता है। वो हार्बर करते हैं डिटेक्टेबल मॉलिकुलर एबनॉर्मिटी FMR1 लोकस में, लेकिन बट नॉट द फुल फ्लैश्ड म्यूटेशन ऑब्जर्व्ड इन द सिम्टोमेटिक चिल्ड्रन। फिर है अफेक्टेड फीमेल 30% से 50% जो कैरियर वुमेन है with the fragile X mutation on one chromosome might show some features of the mild cognitive impairment या फिर behavioral disturbance। अप्रोक्सीमेटली 20% जो है डेवलप करते हैं फीचर प्री मेच्योर रिप्रोडक्टिव फेलियर का। प्रेजेंट सिम्टम्स की इन द कैरियर फीमेल एल्बेट माइल्ड इज़ अनयूजुअल फॉर एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। फिर है एंटिसिपेशन। देखिए ये टर्म जो है ना रेफर करती है टू द फिनोमिना वेयर बाय द क्लिनिकल फीचर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के वर्सन कर जाते हैं विद ईच सक्सेसिव जनरेशन as if the mutation become increasingly deleterious as it is transmitted from man to his grandsons and great grandsons। ये अनयूजुअल फीचर जो हैं वो रिलेटेड हैं डायनामिक नेचर ऑफ द म्यूटेशन की वजह से। नॉर्मल पॉपुलेशन में नंबर ऑफ रिपीट सीक्वेंस CGG का FMR1 जीन में स्मॉल होता है, एवरेज करता है अराउंड 29, जबकि अफेक्टेड पर्सन को 200 से 4000 रिपीट्स होते हैं। सो कॉल्ड जो फुल म्यूटेशन है वो बिलीव हुई है टू अराइज थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्री म्यूटेशन जो कैरेक्टराइज होती है 52 to 200 CGG रिपीट्स। कैरियर मेल और जो फीमेल हैं उनको प्री म्यूटेशंस होती हैं oogenesis के दौरान, लेकिन नॉट स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान प्री म्यूटेशंस कन्वर्ट हो सकती हैं फुल म्यूटेशंस के अंदर बाय फर्दर एम्पलीफिकेशन ऑफ द CGG रिपीट, जो कि फिर ट्रांसमिट होती हैं दोनों सन्स में भी और डॉटर्स में भी ऑफ द कैरियर फीमेल। तो ये ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करती हैं एक्सप्लेनेशन कि क्यों सम कैरियर मेल्स जो हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको प्री म्यूटेशंस होती हैं, और सर्टेन कैरियर फीमेल्स अफेक्टेड होते हैं क्यों, तो वो इनहेरिट करती हैं फुल म्यूटेशंस को। पैथोजेनेसिस देखिए हमने देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस जो है ना फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की वो बिगिन करती है टू बी अंडरस्टूड एंड रिलेट करती है टू द साइलेंसिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द FMR1 जीन, फैमिलियल मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन FMRP, उसके लिए भी वो मतलब इससे अंडरस्टूड किया जाता है। नॉर्मल जो FMR1 जीन है वो कंटेन करता है CGG रिपीट इन इट्स 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। जब नंबर ट्राई न्यूक्लियोटाइड का रिपीट का बढ़ जाता है अप्रोक्सीमेटली 230, DNA इंटायर 5 प्राइम रीजन का जीन का एबनॉर्मली मिथाइलेट हो जाता है। मिथाइलेशन आल्सो एक्सटेंड करती है अप स्ट्रीम इनटू द प्रोमोटर रीजन में ऑफ द जीन, जिसके नतीजे में ट्रांसक्रिप्शनल सप्रेशन हो जाती है FMR1 की। रिजल्टिंग एब्सेंस FMRP की बिलीव हुई है टू कॉज द, अब जो रिजल्टिंग एब्सेंस FMRP की यानी फैमिलियल मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन की बिलीव हुई है टू कॉज द phenotypic changes
FMRP जो है ना वो वाइडली एक्सप्रेस होता है नॉर्मल टिश्यूज़ में, लेकिन ये हायर होता है, फाउंड होता है लेवल इसका ब्रेन में और टेस्टिस में। ये एक RNA बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में से टू द न्यूक्लियस, जहाँ पे ये बाइंड करता है स्पेसिफिक मैसेंजर RNA से, और फिर ट्रांसपोर्ट करता है उनको टू द एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स की तरफ। जैसे ये फिगर में देखें 7.18 में, यहाँ पे मॉडल है फॉर एक्शन ऑफ द फेमिलियल मेंटल रिटार्डेशन प्रोटीन FMRP का। इसका एक्शन है इन द न्यूरॉन। FMRP ने प्ले करता है क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सोनल प्रोटीन्स फ्रॉम बाउंड RNAs। ये लोकली प्रोड्यूस जो प्रोटीन है ये इंटर्न जो है प्ले करते हैं डाइवर्स रोल इन द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द सिनैप्स। ठीक है, ये देखें FMRP है, फिर ये देखें ये एक्सोन है, ये राइबोसोम है, ये एक्सोनल प्रोटीन्स है, ये FMRP और मैसेंजर आने का कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियस है, ये फिर राइबोसोम के साथ है, ये डेंड्राइट्स में भी जा रहा है, एक्सोन में भी जा रहा है। तो फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इट इज़ इन द साइनैप्स, जो कि FMRP मैसेंजर RNA कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करते हैं क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग द ट्रांसलेशन स्पेसिफिक मैसेंजर RNA की जो इन्वॉल्व होते हैं इन द कंट्रोल ऑफ द साइनेप्टिक फंक्शन। एब्सेंस इज फाइनली absence of the finely coordinated shuttle function का seem to underlie the fragile X syndrome। फ्रेजाइल X ट्रेमर या अटेक्सिया आप पढ़ते हैं। Although initially assumed हुआ है to be innocuous, CGG प्री म्यूटेशन FMR1 जीन में कॉज करा सकती हैं डिजीज़ जो कि फिनोटाइपिकली डिफरेंट है फ्रॉम द फ्रेजाइल X सिंड्रोम थ्रू अ डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है टॉक्सिक गेन ऑफ फंक्शन। देखिए ये डिजीज़ डिस्कवर हुई जब ये नोट किया गया कि अप्रोक्सीमेटली 20% जो फीमेल है कैरी करती हैं प्री म्यूटेशन, यानी कैरियर फीमेल होती है, उनको माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है एंड प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है बिफोर द एज ऑफ 40, और मोर देन 50% प्री म्यूटेशन कैरिंग मेल्स होते हैं जो ट्रांसमिटिंग मेल होते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव सिंड्रोम स्टार्ट करता है उनके 6th डिकेड में। ये सिंड्रोम रेफर हुआ है एज फ्रेजाइल X ट्रेमर या अटेक्सिया। ये कैरेक्टराइज हुआ है इंटेंशन ट्रेमर होते हैं, सेरिबेलर अटेक्सिया, और प्रोग्रेस कर सकता है टू पार्किंसनिज्म। हाउ डू प्री म्यूटेशंस कॉज डिजीज़? इस तरह के पेशेंट्स में ना FMR1 जीन इंस्टेड ऑफ बीइंग मिथाइलेटेड एंड साइलेंस्ड कंटिन्यू होता है टू बी ट्रांसक्राइब्ड। CGG कंटेनिंग जो FMR1 मैसेंजर RNA सो फॉर्म्ड है वो टॉक्सिक होते हैं, ये अक्यूमुलेट कर जाते हैं न्यूक्लियस में एंड फॉर्म इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन। इस प्रोसेस में एग्रीगेटेड मैसेंजर RNA रिक्रूट करता है RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स को। Perhaps sequestration of these proteins at the abnormal location लीड करता है टू द इवेंट जो कि टॉक्सिक होते हैं टू द सेल। जैसे कि हमने पहले देखा अर्लियर मैनी न्यूरो डिजेनरेटिव अदर जो डिजीज़ है रिलेटेड टू द ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन वो रिकॉग्नाइज हुई हैं। कुछ जनरल प्रिंसिपल फॉलो हैं। देखिए इन ऑल केसेस जीन फंक्शन जो है अल्टर हो जाता है बाय द एक्सपेंशन ऑफ द रिपीट, लेकिन प्रिसाइज थ्रेश होल्ड जिस पे प्री म्यूटेशन कन्वर्ट होती है टू द फुल म्यूटेशन वो डिफर करता है हर डिसऑर्डर के साथ। दूसरा है कि जबकि वेर इज द एक्सपेंशन इन द फ्रेजाइल X सिंड्रोम होती है oogenesis के दौरान, इन द अदर डिसऑर्डर जैसे कि हंटिंगटन डिजीज़ में प्री म्यूटेशन ना कन्वर्ट हो जाती है फुल म्यूटेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। फिर है कि एक्सपेंशन जो है इन्वॉल्व कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ द जीन को, और रेंज ऑफ द पॉसिबिलिटी डिवाइड होती है दो ब्रॉड कैटेगरीज में, वो जो अफेक्ट करती है अनट्रांसलेटेड रीजन को एज इन द फ्रेजाइल X सिंड्रोम, एंड वो जो अफेक्ट करती है कोडिंग रीजन्स को जैसे कि हंटिंगटन डिजीज़ में होता है। ये देखिए साइट ऑफ एक्सपेंशन है और अफेक्टेड सीक्वेंस है इन द सिलेक्टेड डिजीज़ जो कॉज होता है बाय द न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। ये इस फिगर में शोन है। देखिए UTR अनट्रांसलेटेड रीजन है, आल्दो नॉट स्ट्रिक्टली अ ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिजीज़। प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस एपिलेप्सी इज कॉज्ड like others in this group by a heritable DNA expansion. The expanded segment is in the promoter region of the gene। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है जब म्यूटेशन से ना जब व्हेन म्यूटेशन अफेक्ट करती है नॉन कोडिंग रीजन्स को तो वहाँ पे ना लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस सप्रेस हो जाती है। एग्जांपल FMRP। बाय कॉन्ट्रास्ट म्यूटेशंस इन्वॉल्व करती हैं ट्रांसलेटेड पार्ट ऑफ द जीन को, वो राइज देती है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स में जैसे कि हंटिंगटन डिजीज़ में होता है। Many of these so-called toxic gain of function mutation इन्वॉल्व करती हैं CAG रिपीट्स को जो इनकोड करता है पोलीग्लूटामीन ट्रैक्स को, एंड द रिजल्टेंट डिजीज़ जो है ना वो समटाइम रेफर की जाती है एज अ पोलीग्लूटामीन डिजीज़ अफेक्टिंग द प्राइमरीली नर्वस सिस्टम को। Accumulation misfolded proteins की in the aggregate within the cytoplasm is a common feature of such a disease। समरी हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेजाइल X सिंड्रोम और फ्रेजाइल X ट्रेमर या अटेक्सिया हमने देखा पैथोलॉजिक एम्प्लीफिकेशन ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट की कॉज कराती है लॉस ऑफ फंक्शन।
फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो हंटिंगटन डिजीज़ हो गई। इससे मोस्ट ऑफ सच म्यूटेशन हमने देखा प्रोड्यूस करती है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हमने कहा लॉस ऑफ एफएमआर1 जीन होता है फंक्शन, और उसका फंक्शन और कैरेक्टराइज होता है मेंटल रिटार्डेशन, मैक्रो ऑर्किडिज्म और एबनॉर्मल फेशियल फीचर। फिर हमने देखा कि नॉर्मल पॉपुलेशन में देयर आर अबाउट 29 CGG रिपीट इन द एफएमआर1 जीन। जीनोम कैरियर मेल्स का और फीमेल्स में ना प्री म्यूटेशन आ जाती है विद 52 से 200 CGG रिपीट्स, जो कि एक्सपेंड कर जाते हैं टू 4000 रिपीट्स। इसको फुल म्यूटेशन कहेंगे ड्यूरिंग द oogenesis। फिर हमने देखा जब फुल म्यूटेशन ट्रांसमिट हो जाती है टू प्रोजेनी तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाता है। लास्ट में हमने फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर या अटेक्सिया पढ़ा है जो रिजल्ट करता है एक्सपेंशन जब हो जाती है एफएमआर1 जीन की, जो बियर करता है प्री म्यूटेशन डेवलप कर जाता है इन सम मेल्स एंड फीमेल्स। एक्यूमुलेशन कोरेस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियस में बाइंड करती है और सीक्वेस्टर करती है सर्टेन प्रोटीन्स को जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर द नॉर्मल न्यूरोनल फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिजीजेस जो कॉज होती है बाय द म्यूटेशंस इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीन। माइटोकॉन्ड्रिया ना कंटेन करता है सेवरल जीन्स जो इनकोड करते हैं एंजाइम्स को इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की डिफर करती है न्यूक्लियर डीएनए से, कि जो फॉर्मर है ना डीएनए वाला न्यूक्लियर डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो एसोसिएटेड होता है मैटरनल इनहेरिटेंस से। रीजन इस पेक्युलैरिटी है कि ओवा कंटेन करता है नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट माइटोकॉन्ड्रिया का विद इन देयर अबंडेंट साइटोप्लाज्म, जबकि स्पर्मेटोजोआ कंटेन करता है फ्यू इफ एनी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जायगोट का इसीलिए ड्राइव होता है इंटायरली फ्रॉम द ओवम से, दस ओनली मदर ट्रांसमिट करती है माइटोकॉन्ड्रियल जीन को टू देयर ऑफस्प्रिंग, दोनों मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। डिजीज़ जो कॉज कर होती हैं बाय द म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीन वो रेयर है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनकोड करता है एंजाइम्स को जो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। डिजीज़ कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन इस तरह के जीन्स में अफेक्ट करेंगे ऑर्गन्स को जो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे, जैसे कि सीनस हो गया, स्केलेटल मसल हो गया, कार्डियक मसल, लिवर, किडनी। देखिए लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी ये प्रोटोटिपिकल डिसऑर्डर है इस ग्रुप का। ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज मैनिफेस्ट करती है एज प्रोग्रेसिव बायलेटरल लॉस हो जाता है सेंट्रल विजन का, जो लीड करता है इन ड्यू कोर्स टू ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब देते हैं डिजीजेस जो कॉज होती हैं बाय अल्टरेशन ऑफ द इम्प्रिंटेड रीजन, प्रेडर-विली एंड एंजलमैन सिंड्रोम। देखिए सारे ह्यूमन इनहेरिट करते हैं दो कॉपी हर तरह के जीन की एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द सेक्स क्रोमोसोम जीन्स इन द मेल्स कैरिड ऑन द होमोलोगस मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। It was long assumed that there was no difference between the normal homologous gene derived from the mother and the father. Indeed, this is true for most genes. ये establish हुआ है however that functional difference exist करता है between the paternal and the maternal copies of some gene. Difference arise करता है from epigenetic process जिसको genomic imprinting कहा जाता है, whereby certain homologous genes are differentially inactivated during the paternal and maternal gametogenesis. थस जो मैटरनल इम्प्रिंटिंग है रेफर करती है ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग मैटरनल अलील की, जबकि पैटर्नल इम्प्रिंटिंग इम्प्लाई करती है कि पैटर्नल अलील इज इनएक्टिवेटेड। मॉलिकुलर लेवल पे इम्प्रिंटिंग एसोसिएटेड होती है मिथाइलेशन ऑफ द जीन प्रोमोटर के साथ एज वेल एज रिलेटेड इवेंट्स जैसे कि मॉडिफिकेशन डीएनए बाइंडिंग हिस्टोन प्रोटीन्स की, द सम टोटल इफेक्ट ऑफ विच इज़ टू साइलेंस द जीन। इम्प्रिंटिंग होती है ओवा में या स्पर्म में और ये फिर स्टेबली ट्रांसमिट हो जाती है टू ऑल द सोमेटिक सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द जाइगोट। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बेस्ट इलिस्ट्रेट हुई है बाय कंसिडरिंग द टू अनकॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेडर-विली सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम। देखिए मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर, हाइपोटोनिया, ओबेसिटी, स्मॉल हैंड्स एंड फीट, हाइपोगोनेडिज्म ये कैरेक्टराइज करते हैं प्रेडर-विली सिंड्रोम को। 60% से 75% केसेस इंटरस्टिशियल डिलीशन ऑफ द बैंड Q12 इन द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 15 del 15 Q11 Q13 डिटेक्ट हुआ है। मैनी पेशेंट में विदाउट द डिटेक्टेबल साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटी फिश एनालिसिस जो है शो करती है स्मॉलर डिलीशंस विद इन द सेम रीजन। ये स्ट्राइकिंग है दैट इन ऑल केसेस डिलीशन अफेक्ट करती है पैटर्नली ड्राइव्ड क्रोमोसोम 15 को। इन कंट्रास्ट टू द प्रेडर-विली सिंड्रोम, पेशेंट विद फिनोटाइपिकली डिस्टिंक्ट एंजलमैन सिंड्रोम बोर्न होते हैं विद डिलीशन ऑन द सेम क्रोमोसोमल रीजन जो ड्राइव होता है फ्रॉम देयर मदर। पेशेंट विद द एंजलमैन सिंड्रोम आल्सो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, लेकिन इन एडिशन ये प्रेजेंट करते हुए अटैक्स, गेट, सीजर्स और इनएप्रोप्रिएट लाफर होता है उनका, क्योंकि लाफर और अटेक्सिया इस सिंड्रोम में हैव बीन कॉल्ड एज हैप्पी पपेट सिंड्रोम इसको कहा गया है। कंपैरिजन इन दो सिंड्रोम का क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है पेरेंट ऑफ ओरिजिन इफेक्ट्स ऑन द जीन फंक्शन। अगर सारे पैटर्नल और मैटरनल जीन कंटेन करते हैं विद इन द क्रोमोसोम 15 वर एक्सप्रेस्ड इन एन आइडेंटिकल फैशन, क्लिनिकल फीचर्स resulting
from these deletion would be expected to be identical regardless of the parental origin of chromosome 15. देखिए molecular basis of these two syndrome can be understood in the context of imprinting. 7.20 में देखिए जेनेटिक ऑफ एंजलमैन एंड प्रेडर विली सिंड्रोम दिखाया गया है. इसमें ये देखिए ये है मैटरनल, ये है पैटर्नल. ये इम्प्रिंटेड प्रेडर विली जीन्स, एक्टिव एंजलमैन जीन्स. ये एक्टिव प्रेडर विली जीन, ये इम्प्रिंटेड एंजलमैन जीन. अब यहाँ से डिलीशन हो गई मैटरनल क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे साइट ऑफ डिलीशन है. यहाँ पे ये मेल है, मैटरनल, ये पैटर्नल है. तो ये है एक्टिव प्रेडर वाली जीन और इम्प्रिंटेड एंजलमैन, ऑपोजिट हो गया. अब यहाँ पे ये इस तरह था ना, तो इसकी अगर डिलीशन हो जाएगी पैटर्नल क्रोमोसोम के, तो फिर पैटर्नल पे साइट ऑफ डिलीशन हुई और यहाँ पे इम्प्रिंटेड जीन मैटरनल पे आ जाएंगे और एक्टिव एंजलमैन. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अ सेट ऑफ जीन्स ऑन द मैटरनल क्रोमोसोम एट द 15q12 पे इम्प्रिंट हो जाते हैं और हैंस साइलेंस हो जाते हैं. सो पैटर्नल क्रोमोसोम जो है ना वो प्रोवाइड करता है सिर्फ ओनली फंक्शनल एलील. जब ये लॉस्ट होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ डिलीशन की वजह से इन द पैटर्नल क्रोमोसोम, पेशेंट डेवलप करता है प्रेडर विली सिंड्रोम. अमंग द सेट ऑफ जीन्स जो कि डिलीट होते हैं प्रेडर विली सिंड्रोम में, मोस्ट लाइकली कल्प्रिट होता है बिलीव टू बी ए जीन क्लस्टर इनकोडिंग द मल्टीपल डिस्टिंक्ट स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनएस. ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग में. कन्वर्सली डिस्टिंक्ट जीन UBE3A ये भी मैप करता है सेम रीजन ऑफ द क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम 15, और ये इज इम्प्रिंटेड ऑन द पैटर्नल क्रोमोसोम. UBE3A जो है ना इनकोड करता है यूबिक्विटिन लाइगेज को, जो फैमिली ऑफ एंजाइम है जो टारगेट करता है अदर सेलुलर प्रोटीन को फॉर द प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन थ्रू द एडिशन ऑफ द यूबिक्विटिन मोइटीज. ओनली मैटरनली ड्राइव्ड अलील जीन का नॉर्मली एक्टिव होता है. डिलीशन इस मैटरनल जीन की ऑन द क्रोमोसोम 15 राइज देता है टू द एंजलमैन सिंड्रोम. न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन एंजलमैन की प्रिंसिपली होती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द UBE3A एक्सप्रेशन इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन. मॉलिकुलर स्टडीज साइटोजेनेटिकली नॉर्मल पेशेंट की विद द प्रेडर विली सिंड्रोम शो करती हैं कि कुछ केसेस दोनों स्ट्रक्चरली नॉर्मल कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम 15 के ड्राइव होते हैं फ्रॉम द मदर. इनहेरिटेंस दोनों क्रोमोसोम की ऑफ अ पेयर ऑफ वन पेरेंट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल डायसोमी. द नेट इफेक्ट सेम होता है, दैट इज कि पेशेंट डज नॉट हैव द फंक्शनल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉन इम्प्रिंटेड पैटर्नल क्रोमोसोम 15. एंजलमैन सिंड्रोम एज माइट बी एक्सपेक्टेड आल्सो कैन रिजल्ट फ्रॉम द यूनिपेरेंटल डायसोमी ऑफ द पैटर्नल क्रोमोसोम 15. हमने समझ देखिए जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हमने पढ़ी. इम्प्रिंटिंग इन्वॉल्व करती है ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग पैटर्नल या मैटरनल कॉपीज ऑफ द सर्टेन जीन्स की गेमेटोजेनेसिस के दौरान. इस तरह की जीन्स के लिए सिर्फ एक फंक्शनल कॉपी एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअल में. लॉस ऑफ फंक्शनल अलील का नॉट इम्प्रिंटेड बाय द डिलीशन गिव राइज टू द डिजीज. अब हम आ जाते हैं हमारे नए टॉपिक. इससे पहले ये भी है देखिए प्रेडर विली सिंड्रोम भी हमने देखा जो रिजल्ट होता है डिलीशन जब हो जाती है पैटर्नल क्रोमोसोमल रीजन 15q12 में, और ये कैरेक्टराइज होती है बाय मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है, हाइपोटोनिया, ओबेसिटी होती है, हाइपोगोनेडिज्म. एंजलमैन सिंड्रोम हमने देखा जो डिलीशन हो जाती है मैटरनल क्रोमोसोमल रीजन 15q12 की ही, इसमें पैटर्नल था ये मैटरनल, तो ये कैरेक्टराइज होता है मेंटल रिटार्डेशन, एटेक्सिया, सीजर, इनअप्रोप्रिएट लाफर होता है इसमें. ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ द पीडियाट्रिक डिजीजेज. देखिए जैसे कि हमने पहले बताया और इलिस्ट्रेट हुआ है बाय सेवरल एग्जांपल, मैनी डिजीजेज इन्फेंसी की और चाइल्डहुड की जो है वो जेनेटिक ओरिजिन की होती हैं. अदर आल्दो जेनेटिक नहीं होती, आइदर ये यूनिक होती हैं टू द चिल्ड्रन या फिर टेक डिस्टिंक्टिव फॉर्म इन दिस पेशेंट पॉपुलेशन और थस मेरिट करती हैं डेजिग्नेशन पीडियाट्रिक डिजीज़. हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के दौरान इन्फेंट और जो चिल्ड्रन होते हैं ना वो प्रे होते हैं टू समवट डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिजीजेस. टेबल देखिए 7.5, इसमें कॉजेज ऑफ डेथ बाय एज है और रेट उनका देखिए. और इसमें भी देखिए सबसे पहले यंगर देन 1 ईयर जो है ना उनमें 582.1 इसमें डेथ रेट है. ये इसमें क्या क्या रीज़न हो जाती हैं जो यंगर देन 1 एज में बच्चे मर जाते हैं. उसकी वजह है कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन होती है, डिफॉर्मेशन होती है, उनको क्रोमोसोमल एनामलीज होती हैं, कुछ बच्चों को डिसऑर्डर होता है, शॉर्ट जेस्टेशन होती है उनकी, या फिर उनका लो बर्थ वेट होता है. किसी को सिड्स हो जाता है. सिड्स क्या है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. किसी को इनइंटेंशनल इंजरीज जैसे कि न्यूबॉर्न जो है ना अफेक्टेड बाय द मैटरनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक्सीडेंट्स वगैरह. कुछ न्यूबॉर्न अफेक्ट होते हैं कॉम्प्लिकेशन प्लेसेंटा की हो जाती है, कॉर्ड की, मेम्ब्रेन्स की. किसी बच्चों को बैक्टीरियल सेप्सिस ऑफ न्यूबॉर्न हो जाती है. किसी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ न्यूबॉर्न, डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, नियोनेटल हेमरेज.
ठीक है। अब 1 से 4 साल बच्चों की क्यों होती है डेथ, इस या एक्सीडेंट हो जाता है, अनइंटेंशनल इंजरी, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, क्रोमोसोमल एनॉमलीज, या कोई असॉल्ट जैसे कि होमिसाइड वगैरह। अब 1 to 4 ईयर्स उसमें जो है मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होते हैं, इसका 28.3 रेट है, इसका 24 था 1 to 4 ईयर, और 28.3 में कोई मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होता है और या फिर डिजीज़ ऑफ द हार्ट हो जाती है। ठीक है। फिर 5 to 9 ईयर की एज में जो है ना 12.5 इसका रेट है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मेलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, कोई कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, कोई असॉल्ट हो गया, होमिसाइड या इन्फ्लुएंजा या नमूनिया। अब 10 से 14 साल की उम्र में ना कोई एक्सीडेंट, अनइंटेंशनल इंजरी हो सकता है, इसका 15.7 है, मेलिग्नेंट कोई न्यूप्लाज्म, कोई इंटेंशनल सेल्फ हार्म, कोई सुसाइड, असॉल्ट हो गया जैसे होमिसाइड या कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन और क्रोमोसोमल एनामलीज हो गई। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, देखिए क्लियरली डिजीजेज इन्फेंसी दैट इज़ के फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ की पोज करती हैं हाईएस्ट रिस्क डेथ का। इस फेज़ के दौरान ना नियोनेटल पीरियड, द फर्स्ट 4 वीक्स जो लाइफ के होते हैं वो अनक्वेश्चनेबली मोस्ट हैजर्डस टाइम होता है। आफ्टर द इन्फेंट सर्वाइव कर जाता है पहला साल ज़िंदगी का, आउटलुक ब्राइटन करता है कंसिडरेबली। हाउएवर ये सोबरिंग है टू नोट कि बिटवीन 1 ईयर एंड 14 ईयर ऑफ द एज इंजरी रिजल्ट करती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। ना कि सारी कंडीशन जो कि टेबल में दिखाई हैं वो डिस्क्राइब हुई हैं इस चैप्टर में, सिर्फ सिलेक्ट फ्यू की गई हैं जो कॉमन है और कंसिडर हुई हैं यहाँ पे। तो जनरल प्रिंसिपल न्यू प्लास्टिक डिजीज़ के और स्पेसिफिक जो ट्यूमर है हम बाद में कहीं पे देखेंगे। फ्यू ट्यूमर बच्चों के जो डिस्क्राइब हुए हैं वो हाईलाइट हुए डिफरेंस बिटवीन द पीडियाट्रिक एंड एडल्ट न्यूप्लाज्म में। कंजेनाइटल एनामलीज पे आ जाते हैं। देखिए कंजेनाइटल एनामली ना स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम पे। आल्दो कुछ कार्डियक डिफेक्ट होते हैं, रीनल एनामलीज होती हैं, वो कम्प्लीटली क्लिनिकली अपेरेंट नहीं होती अंटिल सालों के बाद, एज विल बी एविडेंट फ्रॉम द इंश्योरिंग डिस्कशन। टर्म कंजेनाइटल डज नॉट इम्प्लाई या एक्सक्लूड अ जेनेटिक बेसिस। ये एस्टिमेट हुआ है कि अबाउट 1,20,000 जो बच्चे हैं बॉर्न होते हैं विद बर्थ डिफेक्ट हर साल यूएस में, एंड इंसिडेंस 1 in 33। जैसे इंडिकेट हुआ है टेबल 7.5 में, कंजेनाइटल एनामलीज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी है। मोर ओवर ये कंटिन्यू होती है टू बी सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इलनेस, डिसेबिलिटी और डेथ का थ्रू आउट द ईयर्स ऑफ लाइफ। बिफोर कि हम कंसिडर करें एटियोलॉजिक और पैथोजेनेसिस और कंजेनाइटल एनामलीज की, ये एसेंशियल है कि हम डिफाइन करें कुछ टर्म्स जो यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब द एरर इन द मॉर्फोजेनेसिस। सबसे पहले मेल फॉर्मेशंस आर द प्राइमरी एरर ऑफ द मॉर्फोजेनेसिस। देखिए अदर वर्ड्स में देयर इज इंट्रिंसिकली एबनॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस। मेल फॉर्मेशन ना यूजुअली मल्टीफैक्टोरियल होती है रादर देन